गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओशन को चक्कर आ गया था और वो ज़मीन पे गिरा हुआ था। लैनवांग जी आता है और फिर चारों तरफ देखता है। उसे जब लगता है कि हाँ अब ठीक है तो वो डोर लॉक करता है और 2 क्लैप करता है। तभी वहाँ से उनके रूम में कहीं सीक्रेट डोर था, वहाँ से एक हीलर और नेहोसन बाहर आता है और नेहोसन ताली बजाते हुए कहता है कि वाह ब्रदर वे आप क्या एक्टिंग करते हैं। नेहोसन उठ के बैठ जाता है, अपने मुंह से ब्लड पोंछता है और कहता है थैंक यू ने ब्रदर, आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी और किसी को तो ऐसा लगता है कि मैं बस चिल्लाते रहता हूँ फालतू। लैनवांग जी कहता है कि बट तुम बहुत बुरा चिल्लाते हो, मैं तो वो काम करता भी नहीं हूँ, तुम ऐसे चिल्ला के लोगों को बताते हो। वेओशन कहता है कि बस ये आखिरी चाल थी और अब वो लैनवो जी अपना काम और अपनी करतूतों का राज खुद ही सबके सामने खोलेगा। वांग जी कहता है लैनवो जी का तो ठीक है, अब उसके चालों के बारे में सबको मालूम चल जाएगा। जो 2 महीनों से तुमने मेरी इज्जत का पूरे महल में फालूदा कराया है, वो लोग तो मेरे को एक पागल और साइको किंग समझने लग गए हैं जो अपनी एम्प्रेस को इतना ज़्यादा पनिश करता है। रोशन कहता है तुम पनिश भी तो करते हो ना। लैनवांग जी कहता है क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरीके से सेक्स किया है? तुम ही तो हमेशा मेरे को डीप जाने को कहते रहते हो। रोशन कहता है कि तो क्या हुआ, मुझे जैसा पसंद है मैं तुम्हें वही बोलूँगा ना। और वहाँ में नेहोसन के तो कान पिंक हो गए थे और वैसे वो एंजॉय भी कर रहा था। पर वो हीलर नकली खांसी करते हुए कहता है कि यू नॉटी चाइल्ड, तुम दोनों बात करना बंद करो। तुम्हें नज़र नहीं आता कि यहाँ पे तुम्हारे एल्डर खड़ा है और तुम इस तरीके से बातें कर रहे हो। लैनवांग जी कहता है कि सारी गलती उत्ते में वेओशन और नेहोसन एक साथ कहते हैं कि तुम्हारी है। लैनवांग जी कहते हैं कि मैं तो कह रहा था वेओशन की, बट यहाँ तो इन्होंने मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी और पहले ही मेरी गलती निकाल दी। फिर वेओशन कहता है कि अब चलो हमारा प्लान हो ही गया है पूरा और लैनवांग जी ने भी लैनवो जी के लवर को पहले ही मार दिया था, तो हमारा आधा काम हो चुका है और अब बस एक काम और बाकी है। लैनवांग जी पूछता है कि अब क्या हुआ, तुम्हारा प्लान तो पूरा हो गया। वेओशन कहता है कि नहीं, तुम पहले सभी कॉन्सर्ट और कॉन्क्यूपाइन को महल से निकालो। मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्बैंड को कोई और छुए, हमें टच करे, और अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तुम सोच नहीं सकते। तभी वो हीलर वेओशन को कहता है कि तुम शांत हो जाओ, वरना इतना बुरा गुस्से का असर तुम्हारे बच्चे पे पड़ेगा। वेओशन कहता है कि हाँ, और वो अपने टमी पे हाथ फैलाते हुए कहता है कि माय क्यूट बेबी, तुम इस दुनिया में आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी बिना किसी को मारे। लैनवांग जी कहता है कि मेरा बच्चा अलग था, आने से पहले ही सारी राजनीति अपनी माँ से खुद ही सीख लेगा। चलते हैं फ्लैशबैक में। जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसका सोर्स क्या था वो मैं बता देती हूँ। वेओशन और लैनवांग जी अपनी डेट पे यानी कि लैंटर्न फेस्टिवल के दिन टेंट में थे। तब वेओशन के जो क्रिएचर्स हैं वो स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। उन्होंने से किसी एक बीस्ट ने आके वेओशन को ये न्यूज़ बताई थी कि लैनवो जी अपने लवर के साथ यहाँ पे अटैक करने वाला है और अपने ही लवर से वो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुका है। बट उसी के कहने पे, क्योंकि उस समय लैनवांग जी उसके साथ नहीं था, तो वो ये नहीं कह सकता था कि वो बच्चा लैनवांग जी का है, इसलिए उसने दोनों बार अपने बच्चे को मार डाला। और अब उसी पर्सन के कहने पे वो लैनवांग जी के साथ ड्रिंक में मिला के सेक्स करना चाहता है, जिससे वो ये प्रूव कर सके कि अब जो उसके पेट में बच्चा है वो लैनवांग जी का है और वो लैनवांग जी का नेक्स्ट हायर बनेगा। उसने वेओशन के ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था और वेओशन को मारने का प्लान था। वेओशन इन सभी चीज़ों के बारे में लैनवांग जी को बताता है और वो दोनों इस चीज़ के ऊपर पहले से ही प्रिपेयर थे कि उन्हें क्या करना है। और उस टाइम पे वेओशन ने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया था, नेहोसन और उस हीलर को। वेओशन ने उस हीलर से ऐसी दवाइयाँ ली थी कि उससे लगे कि उसकी हीट आ रही है और लैनवो जी की दवाई का असर उस पर हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वेओशन ना ही वो ड्रिंक पीता है ना ही उस पर उस दवाई का असर होता है। वेओशन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि हाँ उस पर वो दवाई का असर हुआ है और लैनवांग जी ने भी ये सब कुछ नाटक किया था। जबकि कुछ टाइम बाद लैनवांग जी ही आके वेओशन की केयर कर रहा था और जब लैनवांग जी ने उस पर्सन का गला काट दिया था तो लैनवो जी का अल्फा था और उसके साथ सेक्स करता था और जिसका बच्चा अभी लैनवो जी के पेट में है। तो उनका प्लान का फर्स्ट हाफ वही कंप्लीट हो गया था और सेकंड प्लान था कि लैनवो जी को ये दिखाना कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके लिए वेओशन 2 महीने से उस रूम में लॉक्ड है और लैनवो जी हमेशा जो अपनी मेड को उस पर नज़र रखने को भेज देता है और हर रात उनकी मेड या फिर जब भी लैनवांग जी उनके कमरे में आता है बाहर कान लगा के खड़ी हो जाती है कि क्या कर रहे हैं ये लोग।
तो उन्हें जानबूझ के ऐसी नॉइजेस बतानी पड़ती है कि उन्हें लगता है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं और लैनवांग जी उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। और जब भी लैनवांग जी के जाने के बाद लैनवू जी वहाँ आता है तो वो वेवशान के नहीं, वेवशान के एक मैजिकल क्लोन को तड़पाता है और वहाँ से चला जाता है। इस बारे में लैनवांग जी को नहीं मालूम। लैनवांग जी को तो यही लगता है कि वेवशान इस प्लान के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। लैनवांग जी और वेवशान जब भी सेक्स करते हैं वो वेवशान ही है जो ग्रीडी पर्सन की तरह लैनवांग जी से और भी ज़्यादा सेक्स की डिमांड करता है और भी ज़्यादा डीप जाने को कहता है। उसको वेवशान के साथ ऐसा करना लैनवांग जी को बहुत पसंद भी है और वेवशान भी लैनवांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और रही लैनवांग जी की वेवशान को मार्क करने की बात, उसे वेवशान ने उसे बहुत पहले ही मार्क कर दिया था जब उन दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे। बस लैनवांग जी उसे अपने मैजिक से छुपा कर रखता है कि उसे मार्क किया गया है या नहीं ये कोई देख ना सके। और अब उनका प्लान लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। बस अब लैनवू जी को ये बताना है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो लैनवांग जी और वेवशान के बीच में लाना चाहता था उसके कारण उन लोगों का प्यार और गहरा हो चुका है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर वो खुद पड़ा हुआ है। इस स्टोरी में कभी लैनवांग जी ने वेवशान को पनिश किया ही नहीं। ये तो सिर्फ उनका एक प्लान का हिस्सा था जिसमें वो उसने पूरी तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा जाल बिखेरा कि सब लोग को यही लग रहा था कि लैनवांग जी बहुत ज़्यादा हार्टलेस है। बट ये प्लान तो हमारे वेवशान ने बनाया था। बेचारे ने इतना खतरनाक प्लान बनाया कि लैनवांग जी शॉक्ड था कि उसकी क्यूट इनोसेंट वाइफ भी जो इतनी मासूम दिखती है उसके दिमाग में इतना खतरनाक और शैतानी आइडिया आ सकता है। और लैनवांग जी अब वेवशान से बहुत ज़्यादा ही डरता है क्योंकि अगर वो ऐसे राजनीति के प्लान्स बनाते रहा तो कभी भी कोई भी क्लैन उन पर अटैक कर ही नहीं पाएगी। वो तो हमेशा लैनवांग से डर के ही रहेंगे कि जो इंसान अपनी एम्प्रेस को इतना परेशान कर सकता है वो तो पूरे क्लैन पे और पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में पता नहीं क्या ही तहलका मचाएगा। लैनवांग जी हमेशा वेवशान के साथ सेक्स करने के बाद उसके पैर दबाते रहता है और उसके पैरों की मसाज भी करता है जिसे बाहर से खड़े होकर नेहोसन और वो हीलर बड़े मज़े से देखते हैं। उन लोगों को इस चीज़ को देखने में बड़ा मज़ा आता है कि लैनवांग जी किस तरीके से अपनी वाइफ की सेवा करता है। और वेवशान में कुछ कम नहीं है, उससे पूरी बॉडी मसाज लेता है और लैनवांग जी बेचारा वेवशान के पैर दबाते रहता है जब तक वेवशान सो ना जाए। और वेवशान को अगर लगा कि लैनवांग जी को नींद आ रही है वो कहता है कि तुम चुपचाप मेरे पैर दबाओ, मैंने कहा था कि तुम थोड़ा सा जेंटली करा करो पर तुम ही सेक्स करते समय बीस्ट बन जाते हो। लैनवांग जी कहना चाहता था और तुम्हें ही तो डीप जाना पसंद है और तुम्हें ही तो मेरा रफनेस पसंद है। बट बेचारा कुछ नहीं कहता और शांति से वेवशान के पैर दबाता है। ये राज सिर्फ नेहोसन और हीलर और लैनवांग जी के बीच में ही है, नहीं तो पूरे राज्य को लैनवांग जी एक साइको किंग लगता है। और जो लोग लैनवांग जी को जानते हैं वो जानते हैं कि लैनवांग जी कितना इनोसेंट है और ये सारे डेविलिश प्लान तो उसकी वाइफ ही बनाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये प्लान उसकी वाइफ ही ने बनाया होगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट में और वेवशान लैनवांग जी के पास जाता है, उसको अपने तरफ खींचता है और कहता है कि तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। पहले तो तुम यहाँ से सभी कॉन्सर्ट और कॉन्क्यूपाइन को भेजो यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फा के साथ कोई और दिखे। नेहोसन की आवाज़ आती है कि ब्रदर वे, जिस दिन आप अपने रूम में अकेले सोए थे और वो अल्फा आपके साथ बदतमीजी कर रहा था उसके बाद लैनवांग जी चला गया था, आपको मालूम है कि वो लैनवू जी के साथ था और उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड करिए। ये सुन के तब वेवशान अब ढूंढ रहा था कि कोई चीज़ मिले जिसको वो उठाए और लैनवांग जी को पीटना चालू। वहाँ पे से नेहोसन एक तकिया उठा के देता है लैनवांग जी के पीछे। अब वेवशान उसको मारता है, वेवशान हाथ बढ़ाते जाता है और नेहोसन सारी चीज़ें उसके हाथ में दे देते थे। कुशन पे कुशन, कुशन पे कुशन, ढेर सारे कुशन्स लैनवांग जी के ऊपर बरस रहे थे। लैनवांग जी उनसे बचने की कोशिश भी कर रहा था और पूरे रूम में भाग रहा था और वेवशान से माफ़ी मांग रहा था कि वो आपसे ऐसा कुछ नहीं करेगा। और वेवशान कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिवा किसी और ओमेगा के साथ अपनी नाइट स्पेंड करने की। अगर मुझे मालूम चला कि तुम किसी और के साथ हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेवशान नेहोसन को कहता है कि वेरी गुड ने ब्रदर, आप मेरे को ऐसे ही इस लैनवांग जी की सारी बातें बताते रहिए, पता नहीं ये कब मुझे छोड़ के किसी और ओमेगा के पास हो। और लैनवांग जी सोच रहा था कि रुक नेहोसन, तो मुझे बाहर मिल, मैं तुझे बताता हूँ कि दूसरी की वाइफीस को ऐसे शिकायतें लगाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। नेहोसन को लैनवांग जैसा घूर के देख रहा था तो नेहोसन वेवशान के पीछे छुप जाता है और कहता है कि देखना ब्रदर वे, अगर मैं बाहर गया तो ये मुझे पनिश करेगा और फिर ये मेरे को कहेगा कि मैं आपसे ऐसी चीज़ें आपको ना बताऊं। आप चाहते हैं
कि आपका अल्फा किसी और के साथ रहे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। वेओशान अब लैन वांगजी को घूरते हुए कहता है कि अगर तुमने ब्रदर ने को कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस रूम में सोने में नहीं दूंगा, फिर तुम जाके वापस उस पॉइंट के पास सोना। लैन वांगजी कहता है कि नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो मेरी प्यारी वाइफी, मैं तो तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और आज ही सभी कॉन्सर्ट और कॉन्क्यूपाइन को यहाँ से बाहर भेज दूंगा और मैं तो उनको उनके घर वापस भेज दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और मैं नेहोसन को तो बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा, वो तो मेरा प्यारा दोस्त है और प्यारा भाई है, कितना अच्छा है, मेरी वाइफी को सब कुछ बताते हैं कि मैं कब क्या करता रहता हूँ, बदतमीज़। यह कहना है कि तुमने कुछ कहा। लैन वांगजी कहता है कि नहीं, तुम मेरी प्यारी वाइफी हो, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ में कुछ शब्द कह रहा था। लोग और कुछ बातें करते हैं, तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और ये न्यूज़ देता है कि लैन वूजी ने यहाँ पे अटैक करवा दिया है। लैन वूजी एक दूसरे क्लैन की एक प्रिंस था जिसने यहाँ पे अटैक करवाया है। वो क्लैन हमेशा लैन वांगजी के खिलाफ ही था। उन लोगों ने एक बिजनेस प्रपोजल की तरह यहाँ पे एक रिश्ता भेजा था ताकि उन दोनों क्लैन में शांति बनी रहे और वे उनका ओमेगा लैन वांगजी से मैरिज करे। लैन वांगजी ने मैरिज के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो लैन वांगजी की एक कॉन्सर्ट बन के आया था और हमेशा लैन वांगजी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता था। बट लैन वांगजी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे अपने लिए दूसरा अल्फा ढूंढना पड़ा, जिसके बेबी से वो 2 बार प्रेग्नेंट हुआ और उसको मार डाला और अब वो उसके तीसरे बेबी से प्रेग्नेंट है। बट लैन वांगजी ने उसके अल्फा को ही मार डाला है। बदला लेने के लिए उसने इस क्लैन पर अटैक किया है। लैन वांगजी कहता है कि अब रूल्स के अकॉर्डिंग उन क्लैन वालों ने हम पे पहले अटैक किया है, जिसके कारण हम उनके सभी रिस्ट्रिक्शन से अब मुक्त होते हैं और हम उन पर अटैक कर सकते हैं। और अगर अब मैंने लैन वूजी को मार भी दिया तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यही नियम बना था कि कोई भी उन पर पहले अटैक नहीं करेगा। और अगर लैन वूजी लैन क्लैन में अगर लैन वांगजी ने उसे बिना वजह मारा और वो वजह प्रूव नहीं होती है तो लैन वांगजी को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और अब इससे रूल से भी वेओशान के कारण लैन वांगजी मुक्त है और अब वो आराम से उस लैन वूजी को मार सकते हैं। और वेओशान अपने मन में कह रहा था कि अब तुझे मैं बताता हूँ कितने टाइम से तू जो मेरे को पनिश कर रहा है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि कितनी बड़ी मुसीबत से तूने पंगा लिया है। लैन वांगजी को वेओशान कहता है कि तुम जाके सारे उन क्लैन वालों को देखो और मैं लैन वूजी को संभाल लूँगा। लैन वांगजी वेओशान के लिए चिंता कर रहा था, क्योंकि उसे अब भी नहीं मालूम कि वेओशान को फाइटिंग स्किल आती है और उसे मैजिक यूज़ करना भी आता है। लैन वांगजी को तो यही लग रहा है कि वेओशान का ब्रेन ही बहुत शार्प है और इतनी खतरनाक सिर्फ चाल ही बना सकता है, और वेओशान इतनी सॉफ्ट सी बॉडी लेके फाइट कैसे करेगा। वेओशान तो अभी प्रेग्नेंट भी है और उसके बेबी को अगर कुछ हो गया और अगर वेओशान को कुछ हो गया तो, और अभी तो उसकी तबीयत ठीक हुई है। वेओशान कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा और हमारा बेबी ही भी। लैन वांगजी अब उन सभी क्लैन वालों को संभाल रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो रही थी और वेओशान लैन वूजी को संभाल रहा था, या फिर कहे तो वेओशान ने पहले से जाके सामने खड़ा हो गया और लैन वूजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने लग गया अपनी बातों से ही। और लैन वूजी को तो यहाँ तक कह दिया, पिग का बच्चा भी तुमसे ज़्यादा सुंदर दिखता है, तुम तो उससे भी बुरी हो। और लैन वूजी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वेओशान उसे कंपेयर पिग के साथ कर रहा है। लैन वूजी उस पर अटैक करने जाता है, बट वेओशान बहुत आराम से उसे डॉज कर लेता है और लैन वूजी को एक स्लैप लगा देता है। लैन वूजी कुछ कहना चाहती थी, बट वेओशान लगातार उसको स्लैप पे स्लैप धरते ही जा रहा था। उसका पूरा गाल लाल हो गया था। वेओशान उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, बट वो सुनने को खाली ही नहीं था। वो वापस उस पर अटैक करता है। उसे तो यहाँ तक कोई चिंता ही नहीं थी कि वो एक ओमेगा है और उसका अभी बेबी उसके टमी में है। उसके बेबी का क्या होगा, अगर वो मर जाएगा तो उसका बेबी को इससे हार्म हो सकता है। लैन वूजी को इससे कोई लेना देना नहीं कि उसके बेबी बचे या फिर ना बचे, उसे सिर्फ अपने बदला लेने से मतलब था। और वो वेओशान पे अटैक कर ही जा रहा था। वेओशान उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है। वेओशान ये अच्छे से जानता है कि अगर उसने अपनी थोड़ी सी भी पावर यूज़ करी तो इससे वो या फिर उसका बच्चा मर सकता है, और वो नहीं चाहता कि किसी का बच्चा या फिर उसके कारण मरे, और वो खुद भी तो माँ बनने वाला है, वो ऐसे थोड़ी ना कुछ कर सकता है। इसलिए वेओशान सारे अटैक्स को डॉज करता है और सिर्फ एक बैरियर के अंदर लैन वूजी को कैद कर देता है और अपने सैनिकों को बुला के उसे कैद खाने में डलवा देता है। जैसे ही वो सैनिक लैन वूजी को लेकर कैद खाने की तरफ जा रहा था, लैन वूजी उन सैनिकों से तलवार छुड़ा के वेओशान पे अटैक करने आते हैं, बट एक सैनिक वेओशान को बचाने के चक्कर में लैन वूजी के पेट में स्वॉर्ड मार देता है, जिसके कारण लैन वूजी का बच्चा उसी समय मर जाता है। और उस तलवार का घाव बहुत ज़्यादा गहरा था, जिसके कारण लैन वूजी भी थोड़े टाइम बाद तड़प के वहीं मर जाता है।
बेहोशान को ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लैनवू जी मर गया। भले ही वो कितना भी बुरा था, बट वो अब माँ बनने वाला था और उसका बेबी भी उसके साथ चला गया। बेहोशान वहाँ गार्ड्स को बुलाता है और लैनवू जी की फ्यूनरल करने का उन्हें कह देता है और लैनवांग जी के पास अब बेहोशान जाता है और उसके युद्ध में देखता है कि क्या उसे उसकी ज़रूरत है या फिर नहीं। लैनवांग जी बहुत अच्छी फाइटिंग कर रहा था और बेहोशान को अभी उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेहोशान वहाँ जाके एक चेयर लगा के बैठ जाता है और ग्रब्स खाने लगता है और वहाँ पे नेहोसन और वो हीलर भी बेहोशान के साथ ही खड़े थे और वो लोग लैनवांग जी को जज करने लगते हैं कि वो अच्छा फाइट कर रहा है या फिर नहीं। वो हीलर बेहोशान को बताने लगते हैं कि लैनवांग जी जब छोटा था उसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो बहाने ढूंढा करता था कि तब कब वो अपनी क्लास से भाग जाए और उसके पेरेंट्स हमेशा उसे ढूंढते रह जाते थे कि वो कहाँ है और वो आके मेरे पास छुप जाया करता था। बेहोशान, नेहोसन और वो ओल्ड हीलर बस लैनवांग जी के बचपन के बारे में बातें कर रहे थे और वो ओल्ड हीलर कह रहे थे लैनवांग जी के बेबीज़ को एक बेहोशान की तरह और एक लैनवांग जी की तरह होना चाहिए। लैन हीलर तो बेहोशान के साइड पे थे कि बेहोशान की तरह बेबी होना चाहिए और नेहोसन भी बेहोशान के साइड में था। और लैनवांग जी भले ही वहाँ पे दूर था बट उसे सुनाई सब कुछ आ रहा था और लैनवांग जी अपने मन में कहता है कि यहाँ पे मैं लड़ रहा हूँ, ये नहीं कि ये लोग आके मेरी थोड़ी हेल्प कर दे और मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए ये बेहोशान को ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चा सिर्फ बेहोशान की तरह होना चाहिए। मैं भी फादर हूँ, बेबी को मेरी तरह भी दिखना चाहिए। मैं कितना हॉट और हैंडसम हूँ, बेबी भी मेरी तरह हॉट और हैंडसम होगा। बेहोशान वहाँ से उसकी तरफ एक ग्रब्स फेंकता है जो लैनवांग जी के सर में लगता है और बेहोशान कहता है कि अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ और लड़ाई पर ध्यान दो। और लैनवांग जी सारी लड़ाई ख़त्म करने के बाद और सभी क्लैन मेंबर्स को समाप्त करने के बाद अब बेहोशान के पास आता है और कहता है क्या तुम मन की बातें भी सुन सकते हो। बेहोशान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट लैनवांग जी उसे घूर के देखने लगता है। बेहोशान कहता है कि वो तो कोई भी इंसान समझ सकता है कि तुम्हारा ध्यान भटक गया है और तुम एक कल्टिवेटर हो तो तुम बहुत दूर तक का आराम से साफ साफ सुन सकते हो, तो ये गैस करना इतना भी बड़ा काम नहीं था। लैनवांग जी कहता है कि ठीक है और लैनवू जी कहाँ है। बेहोशान एक सैड सा फेस बना लेता है और कहता है कि मैं तो उसे पनिश करना चाहता था और उसे कैद खाने में डलवाना चाहता था, बट उसने मुझ पर अटैक किया और गार्ड ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर अटैक कर दिया और उसकी डेथ हो गई। मैं नहीं चाहता था कि उसकी डेथ हो क्योंकि वो प्रेग्नेंट था और वो अभी एक नन्ही सी जान को जन्म देने वाला था। जी कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, गलती उसकी थी कि हम उसे बचाना चाहते थे और वही नहीं बचना चाहता था। बेहोशान कहता है कि तुम सही कह रहे हो बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। लैनवांग जी कहता है कि खैर छोड़ो, अब हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। और वो कहता है कि चलो अब हम लोग रूम में चलते हैं। वो हीलर कहता है पहले तुम जाओ और अपना हुलिया सही करके आओ। ये क्या पूरे कपड़ों पे ब्लड लगा के रखा है और पूरा चेहरा ही ब्लड के छींटों से भरा हुआ है, तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बच्चा एक में देख के डर जाए। बेहोशान भी कहता है कि हाँ मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा तुम्हें देखे और उसको देख के डर जाए। उसके डैडी इतने भयानक देखते हैं और बेहोशान अपनी टमी पे हाथ रख लेता है। लैनवांग जी कहता है कि अभी वो मेरे को देखेंगे कहाँ से, अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए। बेहोशान कहता है कि मैंने कहा कि वो देख रहे हैं और ओल्ड मास्टर ने भी कहा कि वो देख रहे हैं, यानी कि वो देख रहे हैं और तुम्हें हमने कहा कि जाओ और फ्रेश होके आओ और चुपचाप जाओ और फ्रेश होके आओ। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। बेचारा लैनवांग जी तो हर तरीके से फंसता ही है। अगर वो बेहोशान की बातों को मना करे तो फंसेगा और मना ना करे तो बेहोशान ये कह के उसको डांटता है कि तुम्हें मेरी बात सही लगी किस एंगल से, उसका प्रूफ दो। बेहोशान अपने रूम में था और हर दिन की तरह लैनवांग जी से उसके केयर कर रहा था और ऐसा ही अब टाइम बीतने लगता है। बेहोशान की प्रेगनेंसी के जैसे मंथ्स बढ़ रहे थे उसके मूड स्विंग की स्पीड तो उससे भी दुगनी स्पीड से बढ़ रही थी। कभी बेहोशान को भूत आता है कि वो लैनवांग जी की चोटी कुदेगा जो उसे बिल्कुल नहीं आती और वो बहुत वियर्ड तरीके की उसे चोटी कुद देता है और उस लैनवांग जी को बिल्कुल मना कर देता है कि अगर उसने ये बालों की चोटी खोली तो वो उसको ना बहुत बुरी तरीके से पीटेगा, उसे जान से मार डालेगा। हर बार बेहोशान यही धमकी देता है और उसी हेयर स्टाइल को लेकर बेहोशान की लैनवांग जी को अपनी मीटिंग्स में जाना पड़ता है और पूरे राज्यसभा में ऐसे ही घूमना पड़ता है। बेचारे प्राइम मिनिस्टर भी देख के चौंक जाते होंगे कि हर दिन लैनवांग जी इतनी नई नई हेयर स्टाइल करवाता किससे है और लगभग तो हर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हंसते ही रहता है अपना सर झुका के क्योंकि बेहोशान इतनी गंदी चोटी करता है उसकी। बेहोशान हीलर के पास जाके लैनवांग जी की शिकायतें बताने लगेगा और बेहोशान फिर कभी कहने लगेगा कि अगर उनका बेबी क्यूट नहीं हुआ तो उसमें लैनवांग जी की गलती है क्योंकि वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं दिखता।
जबकि लैनवांग जी सोचता है कि मैं इतना हॉट हूँ, हैंडसम हूँ, हर लड़की मुझे देख के, हर ओमेगा मुझे देख के मरते हैं और मेरे हस्बैंड को। वो हीलर भी वेओशन से कहता है कि हाँ, लैनवांग जी बिल्कुल सुंदर नहीं दिखता, बच्चे तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होने चाहिए, क्यूट और इनोसेंट। वेओशन की ये बात सुन के तो वेओशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था और वेओशन हमेशा यही कहता रहता था और लैनवांग जी को चिढ़ाते रहता था कि बच्चे बिल्कुल उसी की तरह होंगे, क्यूट, इनोसेंट और एडोरेबल। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।